क्या हुआ मैं तेरा? 16 साल की थी जब तुम्हारे नाना तिलोकस निकेतर को चंद्रगुप्त ने पराजित कर दिया था। शांति का मूल्य तिलोकस ने अपनी बेटी से चुकाया था। एक बार भी नहीं पूछा कि मैं विवाह के लिए तैयार हूं या नहीं। चंद्रगुप्त के लिए मैं युद्ध में उसकी विजय का प्रतीक थी और जीवन भर वही रही। मेरे पिता और पति दोनों ने मुझे कोई मान नहीं दिया। बस एक मेरा बेटा, उसे अंतिम आशा थी। लेकिन मुझे लगता है वो भी मुझे निराशा के अलावा कुछ नहीं देना चाहता। अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का बदला वो कभी नहीं ले पाएगा। मैं तेरा नहीं, मैं आपसे वादा करता हूं, हमारा वक्त जरूर आएगा। अरे जल्दी जल्दी करो, कल प्रातः हमें पाटलिपुत्र के लिए प्रस्थान करना है। लगता है वो कृतज्ञ बालक भाग गया। आचार्य, आपने उसके प्राणों की रक्षा की, उसके पश्चात भी भागा। अशोक को समझना कठिन है राधागुप्त। आपको भी समझना असंभव है। उस बाण से आपकी मृत्यु भी हो सकती थी, लेकिन केवल मुझे निर्दोष प्रमाणित करने के लिए आपने अपने प्राण जोखिम में डाल दिए। मेरे लिए इतना कुछ क्यों? क्या संबंध है हमारा? मेरी आपके लिए क्या उपयोगिता हो सकती है? मैंने जो भी किया वो सत्य की रक्षा के लिए किया पुत्र, जिसका मूल्य मुझे चुकाना पड़ा 50 पर्ण राजकोष को लौटाकर। तुमने मगध के राजकोष को क्षति नहीं पहुंचाई। क्या ये सत्य नहीं है? सत्य तो ये भी है कि जो भी हुआ है उसका मुख्य कारण तो आप हैं। यदि आप मेरी माँ को यहाँ नहीं लाए होते तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। मेरी माँ मुझे लौटा दीजिए, फिर आप अपने मार्ग और मैं अपने मार्ग। किंतु सम्राट के आदेशानुसार तुम हमारे साथ पाटलिपुत्र चलोगे। आऊंगा, जिस दिन सम्राट बनना होगा उस दिन पाटलिपुत्र अवश्य आऊंगा। लेकिन मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे कोई कहीं नहीं ले जा सकता। अशोक, अशोक, माँ, नीचे आइए। मैंने कहा नीचे आइए अशोक। आज से तुम्हें आचार्य के सारे आदेश मानने होंगे। वो जहां ले जाएंगे आपको उनके साथ जाना होगा। लेकिन आप इनका पक्ष क्यों ले रही हैं? कहीं इन्होंने ये कहने के लिए आपको विवश तो नहीं किया? नहीं पुत्र, मेरे जीवन का प्रत्येक निर्णय आपकी सुरक्षा और आपके उद्धार के लिए लिया गया। आज भी वही कर रही हूँ।
मैं आपका दायित्व इनको सौंप चुकी हूँ। ये आप क्या कह रही हैं माँ? तो जो व्यक्ति आपकी रक्षा के लिए अपने प्राण और अपने सम्मान को दांव पर लगा सकती है, केवल वही व्यक्ति मगध के ऋण लौटाने में सहायता कर सकता है, आपका उचित मार्गदर्शन भी करेगा। किंतु माँ ये तो आज तक आपने मेरे हर आदेश का पालन किया है, मेरी हर इच्छा का मान रखा है। आज मैं आपको आदेश देती हूँ, ये जैसा कहेंगे आपको वैसे ही करना होगा। मेरी आदेश का पालन करेंगे ना? मुझे वचन दीजिए। आपकी इच्छा माँ, आपके आदेशों की पूर्ति करना मेरे जीवन का उद्देश्य है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। क्या मैं इनकी कोई भी आज्ञा टाल नहीं सकता हूँ? जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो अपनी समझ और अपने अंतर आत्मा से उत्तर मांगिएगा। आपने मेरी माँ को मुक्त किया, तुम्हारी माता भी पाटलिपुत्र चलेंगी। मेरे साथ? मेरा पहला आदेश ये है, पाटलिपुत्र में आने के पश्चात तुम तुम्हारी माता से नहीं मिलोगे और इस बात का आभास भी नहीं होने दोगे वह तुम्हारी माता है। अभी तुम उनके साथ तुम्हारा कोई संबंध भी है। किस बात का दंड दे रही हो माँ? किस बात का? माँ, क्या दोष है मेरा? सम्राट बिंदुसार पधार रहे हैं। वर्षों
पूर्व मैंने शपथ ली थी, जब तक जीवित रहूंगा तब तक इस माटी के सम्मान के लिए जीऊंगा। आज मैं उसे लेकर आया हूं। चलिए वरना चलिए, यहाँ आप सम्राट नहीं दास हैं। और यदि किसी दिन मैं यहाँ का सम्राट बन गया तो भविष्य कोई नहीं जानता। कहते हैं एक बार पाटलिपुत्र में प्रवेश करने पर वे यहाँ से दोबारा नहीं जा पाते। इतनी भव्य नगरी में आने के बाद किसको इच्छा होगी? लगता है आप पाटलिपुत्र की भव्यता से प्रभावित नहीं है देवी। इतने वर्षों तक मैंने अशोक को इस नगर से दूर रखा था। मैं नहीं जानती आचार्य मैं सही कर रही हूँ या नहीं, किंतु मैं नहीं चाहती कि मेरा ये निर्णय मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल बन जाए।